अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जीएम एकेडमी। वेलकम टू सीएसएस लेक्चर सीरीज़ एट एक्जीएम एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम पास पेपर्स जनरल एबिलिटी के पास पेपर 2019 को डिस्कस करेंगे। इस पेपर का क्वेश्चन 6A फर्स्ट पार्ट हमारे पास। बॉयज वाज ट्राइंग टू स्लीप एट वन नाइट बट देयर वाज टू मच नॉइज अराउंड हिम। हिज क्लॉक टिक्ड every 5 seconds. A tap was dipping every 7 seconds. A pet dog snored every 12 seconds. He noticed his clock that all three things happened together on the stroke of midnight. Find out after how many seconds are three things happened together again. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्लॉक जो है वो हर 5 सेकेंड के बाद टिक करता है। वाटर टैप जो है वो डिपिंग कर रहा है आफ्टर एवरी 7 सेकेंड, जबकि डॉग जो है वो स्नोरिंग कर रहा है आफ्टर एवरी 12 सेकेंड्स। तो अगर एक ही टाइम पे तीनों ये चीज़ें हैपन होती हैं या अपीयर होती हैं तो नेक्स्ट कितने टाइम के बाद होंगी, तो इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्लॉक इज़ टिकिंग आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स, टैप इज़ डिपिंग आफ्टर एवरी 7 सेकेंड्स, वाइल डॉग इज़ स्नोरिंग आफ्टर एवरी 12 सेकेंड्स। अब हम 5, 7 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। अब आपको मालूम है कि 5, 7 और 12 में से कोई भी दो नंबर्स किसी भी टेबल में नहीं आते। जब कोई भी दो नंबर किसी टेबल में ना आए तो हम उनका जो एलसीएम होता है वो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा। सो टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विच ऑल थ्री थिंग्स विल हैपन अगेन, all three sounds listen again together is the LCM of the three time durations. हम तीनों का 5 का 7 का और 12 का LCM ले लेंगे। 5, 7 और 12 का LCM लेने के लिए डिवीजन मेथड्स हम यूज़ करेंगे, बट वी नो दैट कि 5, 7 और 12 में से कोई भी दो नंबर किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। सो इन तीनों नंबर्स का जो LCM होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। सो LCM ऑफ 5, 7 and 12 is 5 multiply 7 multiply 12. Since no two numbers came in the same table, so LCM of 5, 7, 12 will be 5 times 7 times 12. तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420. LCM of 5, 7 and 12 is 420. It means after every 420 seconds all three sounds will be listened together. Thus all three things will happen together after every 420 seconds. After every 420 seconds. तो ये था हमारा 6A क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ 6B। 6B में one pipe can fill a pool in 1.25 times as fast as second pipe. When both pipes are opened, they can fill in 5 hours. How long will it take to fill the pool if only slower pipe is used? अब दो पाइप्स हैं, एक स्लो पाइप है, एक फास्ट पाइप है। जो फास्ट पाइप है वो स्लो पाइप से 1.25 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा जल्दी उसको फिल कर देगा स्विमिंग पूल को। स्लो पाइप जो है इससे ज़्यादा टाइम लेता है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो फास्टर पाइप है वो कितने टाइम में इस पूल को फिल कर सकता है। सपोज़ फास्टर पाइप कैन फिल द पूल इन x आवर्स टाइम। ये हमने सपोज़ कर लिया। अब जो सेकंड पाइप होगा वो इससे 1.25 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगा पूल को फिल करने के लिए। सो द स्लोअर पाइप कैन फिल द सेम पूल in 1.25x hours. Slower pipe can fill the pool in 1.25 hours. अब दोनों पाइप मिलके जो है वो 5 आवर्स में फिल कर लेते हैं। 1 घंटे में कितना हर पाइप फिल करेगा?
So part of pool filled in 1 hour by each pipe. जो फास्टर पाइप है वो 1 घंटे में जो फिल करेगी पूल को वो इसके टाइम का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि इसका फिल करने का टाइम था फास्टर पाइप का x, तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो 1/x पार्ट जो फिल होगा 1 घंटे में बाय फास्टर पाइप। इसी तरह से जब 1.25x टाइम का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो स्लोअर पाइप का टाइम आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा जितना वो 1 घंटे में फिल करेगा। सो स्लोअर पाइप कैन फिल 1/1.25x ऑफ द स्विमिंग पूल। अब दोनों पाइप मिलके 5 आवर्स में इस पूल को फिल कर लेते हैं। बोथ पाइप्स कैन फिल द पूल इन 5 आवर्स। अब दोनों पाइप मिलके 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, तो दोनों के जो फ्रैक्शनल पार्ट्स थे 1 आवर के, उन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों का जॉइंट टाइम आ जाएगा। बोथ पाइप्स टुगेदर कैन फिल द पूल इन 5 आवर्स। 1 घंटे में कितना फिल करेगा, अगर वो दोनों पाइप्स मिलकर 5 आवर्स में फिल कर सकते हैं तो 1 घंटे में 1/5 फिल करेंगे, यानी कि 5 जो आवर्स टाइम था उसका रेसिप्रोकल। तो 5 आवर्स में अगर फिल करते हैं पूल को दोनों मिलके तो 1 घंटे में फिल करेंगे 1/5। अब एक फास्टर पाइप जो 1/x पार्ट फिल करता है पूल का 1 घंटे में फर्स्ट आवर में, उसी टाइम में जो सेकंड पाइप है स्लोअर पाइप वो 1/1.25x पार्ट ऑफ द पूल फिल कर देता है। दोनों मिलके कितना करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो इन 1 आवर बोथ पाइप्स टुगेदर, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/1.25x। ये वो पार्ट्स आ जाएंगे स्विमिंग पूल के जो 1 घंटे में फिल होते हैं, और मिलकर दोनों कितने घंटे में फिल करते हैं 5 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना फिल होगा 1/5। अब लेफ़्ट साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम x और 1.25x का एलसीएम आ जाएगा 1.25x। अब जब इसको डिवाइड करेंगे x से तो x से x कट जाएगा तो 1.25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.25x कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास 2.25 ओवर 1.25x इक्वल्स टू 1/5। अब यहाँ पे हम डेसिमल, ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, नीचे भी हैं, तो हम डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं 100 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें फ्रैक्शन को, तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये 125 और 225 25 के टेबल में कट जाते हैं। अब इसे 5 के टेबल में भी काट सकते हैं। 25 के टेबल में काटेंगे तो ये ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अब बोथ साइड डिनोमिनेटर में 5 वो आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 9। ये 9/x = 1 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो फास्टर पाइप है वो 9 आवर्स में स्विमिंग पूल को फिल कर सकता है। स्लोअर पाइप में कितने टाइम में फिल करेगा, तो 1.25x में x की वैल्यू पुट कर दी, तो 1.25 × 9, thus the slower pipe can fill in 1.25 × 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.25 आवर्स। ये डेसिमल में आंसर आ गया 11.25 आवर्स। अब 0.25 जो होता है ये 1/4 पार्ट होता है, तो आर का 1/4 पार्ट होता है 15 मिनट्स, तो हम ये कह सकते हैं 11 आवर्स एंड 15 मिनट्स में ये स्लोअर पाइप जो है वो इस स्विमिंग पूल को फिल कर सकता है, अगर इसे हम अलोन इसको ओपन करेंगे। तो अकेला फास्टर पाइप 9 आवर्स में फिल कर सकता है, अकेला स्लोअर पाइप 11.25 या 11 आवर्स 15 मिनट्स में फिल कर सकते हैं, और दोनों मिल के अगर उसे फिल करना चाहेंगे तो ये 5 आवर्स में इस पूल को फिल कर सकते हैं दोनों पाइप्स जॉइंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6C पार्ट। द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 आवर इज इन 2018 was 264, which was 20% more than that in 2013. What was the cost of hiring a car in 2013? जो 2013 में हायरिंग कॉस्ट थी कार की, 2018 में उसका 20% ज़्यादा है, और वो 20% ज़्यादा होने से, प्राइस बढ़ने से, जो 2018 में उसकी प्राइस है वो 264 है। हमें 2013 की प्राइस फाइंड करनी है, सो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 days, ये 2 days के लिए हायरिंग की कॉस्ट हमारे पास है, तो फॉर 2 days इन 2013 की फाइंड करनी है, तो उसको हमने सपोज कर लिया। तो 2013 में 2 days के लिए कार को हायर करने की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है। अब 20% ये इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि 2018 में जो प्राइस है वो 20% मोर है देन द प्राइस इन 2013। तो
इसका मतलब ये हुआ कि 2013 की प्राइस में अगर हम इसका 20% ऐड कर दें, ये 2018 की प्राइस निकल आएगी। टू फाइंड द प्राइस 20% मोर देन दिस प्राइस x, हम इसका 20% ले लेंगे। 20% ऑफ x वी ऐड इट्स 20%, हम इसमें इसका 20% जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2018 की प्राइस आ जाएगी। तो 13 की प्राइस थी x और इसका 20% लेना है तो ये 20% ऑफ x लेंगे। तो 20% को लिखा जा सकता है 20/100 इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये डेसिमल की फॉर्म में बन जाएगा 0.2x। तो 0.2x जो है वो प्राइस ज़्यादा है 2018 में एज़ कम्पेयर टू 2013। लिहाजा हम यहाँ पे 2013 की जो प्राइस हमने सपोज की x, उसके अंदर ये इंक्रीज़ हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 2018 की प्राइस आ जाएगी। सो प्राइस इन 2018 इज़ x प्लस 20% इंक्रीज़ विच इज़ 0.2x। दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.2x। अब ये 2018 की प्राइस हमें गिवन है, वो इसकी जगह पुट कर देंगे 264। प्राइस इन 2018 इज़ 264। अब दोनों प्राइसेस को इक्वेट कर देंगे। वेरिएबल में है 1.2x और जो गिवन है एक्चुअल वो है 264। दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड 264 और 1.2। यहाँ से डेसिमल रिमूव करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब 264 को 12 पे काट सकते हैं हम, ये 12 में कट जाएगा 12 के टेबल में। 12 टू द 24, 2 कैरी होगा और 12 टू द 24 तो 22 आंसर आ गया कटने के बाद। 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 220। सो इसका मतलब x जो प्राइस थी हमारे पास 2013 में तो उसका आंसर आया 220। सो इसका मतलब ये हुआ प्राइस फॉर हायरिंग अ कार फॉर 2 days इन 2013 was 220। 220 को जब हम 20% इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास 264 बन जाएगी जो कि प्राइस आ जाएगी 2018 की। तो ये हमारा आंसर आ गया। 2013 की प्राइस आ गई जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अनदर 5 मार्क्स। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं इस पेपर के बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।